जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने मीडिया से रूबरू होते हुए मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 एसआईआर के अंतिम प्रकाशन की घोषणा की। कलेक्टर ने बताया कि जिले में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो युक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इस अवसर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी सौंपी गई। कलेक्टर ने कहा कि जिले में एसआईआर की प्रक्रिया अत्यंत सुगम और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। मतदाता आंकड़ों का गणित 12,98,000 हुए। मतदाता कलेक्टर ने तुलनात्मक आंकड़े साझा करते हुए बताया कि 16 दिसंबर 2025 को जारी प्रारूप प्रकाशन में कुल मतदाताओं की संख्या 12,80,676 थी और पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद अब अंतिम प्रकाशन में यह संख्या बढ़कर 12,98,633 हो गई है। इस प्रकार जिले में शुद्ध रूप से 17,957 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है। जिले का वर्तमान लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 923 महिला मतदाता हैं। डॉक्टर खड़गावत ने जानकारी दी कि जिसमें 99.10% मैपिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उच्च स्तरीय मैपिंग के कारण केवल 0.90 मतदाताओं पर ही अतिरिक्त कार्य करना पड़ा, जिससे फर्जीवाड़े की गुंजाइश खत्म हुई और प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रही। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इस पूरी प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। अंतिम सूची का प्रकाशन होना है और आज ही आपने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मीटिंग ली है। क्या है पूरा ये, किस तरह से ये प्रक्रिया चालू हुई और किस तरह से संपन्न हुई, किस तरह से ये आगे कामयाब रही? एसआईआर की प्रक्रिया का समापन आज फाइनल ड्राफ्ट के साथ ही हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उसकी हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दे दी गई है और उनको बता भी दिया गया कि ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से बहुत ही सुगम, सरलता से और बहुत ही पारदर्शी तरीके से संपन्न की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि डीडवाना कुचामन जिले के अंदर 99.10 मैपिंग हो गई थी। मैपिंग होने का मतलब यह है कि हमें सिर्फ 0.90 जो वोटर्स हैं उन्हीं पर काम करना है। जिनकी मैपिंग हो चुकी है उनका नाम, उनको किसी भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी। और सबसे ज़्यादा जिस जिलों में भी ज़्यादा मैपिंग हुई है तो पारदर्शिता का सबसे बड़ा कारण यह भी रहा कि मैपिंग का स्तर हमने 99.10 किया और समय समय के ऊपर हमने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से वार्ता भी की, उनकी बात को सुना। वो सभी एसआईआर की प्रक्रिया जो ज़िले में संपन्न हुई उससे संतुष्ट है और उन्होंने कहा है कि साहब एसआईआर की जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से जिले में संपन्न हुई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में दिनांक 27/10/2025 को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अंतर्गत दिनांक 4/11/2025 से दिनांक 11/12/2025 तक गणना चरण के उपरांत दिनांक 16/12/2025 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया था, जिसमें डीडवाना कुचामन जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 12,80,676 थी। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 16/12/2025 से 19/1/2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किए गए। इस अवधि में जिले डीडवाना कुचामन में 22,336 फॉर्म 6/6A, 7,514 फॉर्म 7 तथा 3,135 फॉर्म 8 प्राप्त हुए। निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा प्रति सप्ताह प्राप्त होने वाले दावे एवं आपत्तियों की सूचियां मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से साझा की गई। यह सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी DO/मुख्य निर्वाचन अधिकारी CO की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन उपलब्ध होने बाबत जानकारी सभी को प्रदान की गई। पूर्व में प्राप्त समस्त फॉर्म तथा दावे आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि दिनांक 16/12/2025 से 19/1/2026 में प्राप्त समस्त दावे आपत्तियों का निस्तारण निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा किया जाकर दिनांक 21/2/2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। इस प्रकार जिले में प्रारूप मतदाता सूची में कुल 12,80,676 मतदाताओं में
1.40% वृद्धि के उपरांत कुल मतदाताओं की संख्या 12,98,633 है, जिनमें पुरुष 6,75,366, महिला 6,23,262 तथा 5 ट्रांसजेंडर है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची 2026 की एक सॉफ्ट कॉपी फोटो रहित एवं एक हार्ड कॉपी निःशुल्क संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के स्तर पर बैठक आयोजित कर उपलब्ध कराई गई। यह सूचियां जिला निर्वाचन अधिकारी DO/मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO की वेबसाइट तथा voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, हटाना, प्रविष्टियों में संशोधन एक अनवरत व सतत प्रक्रिया है। इसलिए इसके लिए क्रमशः फॉर्म 6 मई घोषणा पत्र अनुग्रह 4, 7 एवं 8 ECI नॉट ऐप/वोटर्स पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अथवा संबंधित BLO से संपर्क करके भरा जा सकता है। मतदाता सूची में किसी प्रविष्टि के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 तथा निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के नियम 23 एवं 27 के अंतर्गत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस में तथा जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान को जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया है। सर, फॉर्म 7 को लेकर के मिली कंप्लेंट्स का क्या रहा और अब किस स्थिति में है? देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। फॉर्म 6, 7, 8 नाम जुड़ना, जब भी 18 साल का हो गया उसका नाम जुड़ेगा। किसी की डेथ हो गई है, कोई परमानेंट कहीं शिफ्ट हो गया है तो नाम उसका हटना, ये सतत प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया है। लेकिन SIR की प्रक्रिया जो है वो पूरे राज्य के अंदर 41 जिलों में बहुत ही बढ़िया तरीके से संपन्न हुई है और बहुत पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है SIR की 20 साल बाद होती है और 6, 7, 8 फॉर्म की प्रक्रिया तो निरंतर चलती रहती है। आपको अगर किसी को दावा है, आपत्ति है, किसी को नाम जुड़वाना है तो वो BLO से संपर्क करके अपने क्षेत्र के वो इस काम को कर सकता है। सर, किसी के नामों की स्पेलिंग में प्रॉब्लम थी, उनके भी नोटिस आए हैं, तो क्या उनके नाम इसके अंदर यथास्थित रहेंगे? जिसके भी नाम में आपत्ति है हमने टाइम दिया है, जिसको भी अगर है वो 30 दिन के अंदर मेरे को कर सकता है। मेरे निर्णय के बाद 30 दिन के बाद CEO राजस्थान को अपनी अपील कर सकता है। अभी भी अपील का जो है वो माध्यम खुला रखा है। सर, शेरानीबाद और कुछ गांवों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उनका आरोप था कि उनके नाम जो है फर्जी नामों से आपत्ति लगाई गई है। उस पर उनके मामलों में क्या निस्तारण किया गया? ऐसा है, राजस्थान निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार काम किया जा रहा है और उसी के अनुसार काम किया जाएगा। अगर किसी को भी दावा या आपत्ति है, किसको लगता है कि कहीं पर भी इस प्रक्रिया में पारदर्शिता में कोई संदेह है, तो वो मुझसे हमारे जो दूसरे अधिकारी हैं उनसे भी बात कर सकता है, ARO से बात कर सकता है, हमारे ACO से बात कर सकता है या मुझसे बात कर सकता है, तहसीलदार से बात, किसी से भी बात करके अपनी बात को रख सकता है। अगर सही होगी तो निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठीक।